हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में, जिसमें अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 5 से समांतर श्रेणी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें देख पा रहे हो क्या है क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन आपको 100% 2024 में जो अपनी एग्जाम होने वाली है उसमें मिलने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे आप इस क्वेश्चन को। 3 अंकों वाली कितनी संख्या, 3 अंकों की बात हुई है तो 3 अंकों की संख्या अपनी स्टार्ट होती है 100 से, ऐसे चलती है ये आगे 101, 102, ऐसे ये कहाँ तक चलती है 3 अंकों तक, ये चलती है 999 तक। अब 999 के बाद में 1000 आ जाता है, जिस 1000 में कितने अंक हो जाते हैं अपने 4 अंक हो जाती है, तो ये अपने को नहीं लेना है। जो अपनी लेनी है, अपने को सेलेक्ट करनी है, वो इनमें से संख्या करनी है 100 से लेकर 999 के बीच, जो कितने से विभाज्य होनी चाहिए, 7 से विभाज्य होनी चाहिए। इनमें से अपने को वो संख्या सेलेक्ट करनी है जो 7 से विभाज्य हो। 7 से विभाज्य का मतलब कि 7 का पूरा पूरा भाग जाए। आप लगा के देखोगे 100 में नहीं जाएगा भाग, 101 में लगा के देखोगे नहीं जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ रफली। 100 में 7 का लगाओगे आप, 7 से विभाज्य का मतलब है कि 7 से पूरी डिविजिबल हो जाए, जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बच जाए। क्या देखोगे 100 में लगा के 7 का, 7 एकम 7, ये अपना रफ फर्क है। 10 में से 7 का कम करोगे 3, और यहाँ कितना 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ 2 बचा है। ये 2 रिमाइंडर बचा है, ये संख्या में देखोगे 100 है। यदि यहाँ 7 रिमाइंडर बचता तो यहाँ 7 से एक बार डिविजिबल और हो जाता। या तो इस संख्या से आप 2 कम करिए, या फिर इस संख्या में 2 जोड़ दीजिए। कहने का मतलब या तो इस संख्या में 2 माइनस करिए, या फिर इस संख्या में 5 और जोड़ दीजिए ताकि 105 बन जाए, फिर 7 का पूरा भाग चला जाए। कहने का मतलब 15 से डिविजिबल, 15 7 105 होता है, 7 से डिविजिबल हो जाएगी वो, तो पहली संख्या होगी कितनी अपनी 105। इसी 7 से बोला है तो 7 के गैप से 112, 107 का करोगे 119, ऐसे लास्ट देखनी है 999 में पूरा भाग नहीं जाता है 7 को। 7 का लगा के देख लोगे एक बार, 7 एकम 7 कितना 2, 9, 7 चौक 28, बिल्कुल छोटी बात है, देख सकते हो, कर सकते हो। 7 2 14, तो यहाँ कितना बचा है 5 बचा है। अब ये रिमाइंडर यहाँ 5 बचा है, ये 5 या तो आप इसमें कम करो या फिर इसमें 2 आप जोड़ दीजिए। 2 आप जोड़ नहीं सकते, क्यों, 999 में आप 2 जोड़ोगे तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, जो अपने को बनानी नहीं है, 3 अंकों की लेनी है। तो इस संख्या में से 5 आप कम कर दीजिए ताकि वो संख्या बन जाए 7 से विभाज्य होने वाली। तो 999 में से 5 कम करोगे 994। तो अपनी जो AP बनी है वो ये बनी है, 7 से विभाज्य संख्याएं, ये बनी है अपनी AP। अब इस AP में बताने से कितने पद है। प्रथम पद यहाँ क्या है, प्रथम पद लिखोगे एग्जाम में आप यूँ, प्रथम पद को लिखते हैं A से, जो कितना है यहाँ 105 है। अपना जो चारवां अंतर है ये आपको दिलाएगा 3 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन। चारवां अंतर जो D है वो होता है द्वितीय पद A2 माइनस A1। द्वितीय पद कितना है यहाँ 112 है, प्रथम पद 105 है, तो जो D बचेगा वो कितना बचेगा 7 बचेगा। ये D आ गया है, ये A है। ऐसे ही लास्ट पद, अंतिम पद या nवां पद बोलते हैं, वो कितना है 994। आपको ज्ञात करना है कितनी संख्याएं है, n का मान आपको ज्ञात करना है। कहाँ से करोगे आप, व्यापक पद सूत्र से। व्यापक पद एग्जाम में आपको यूं करोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। व्यापक पद क्या होता है, an बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये होता। ए एन का मान कितना है 994 बराबर ए का मान है 105। केवल मान रखने आपको और कुछ ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। डी का मान है कितना 7। करो कि सोल्व, 105 को भेजोगे इस तरफ बराबर की इधर, हो जाएगा कैसा माइनस, क्यों बराबर की इधर प्लस है, इधर आएगा कैसा माइनस। तो यहाँ n माइनस वन इंटू कितना है 7। 994 में से 105 माइनस करोगे, 14 में से 5 किया 9, 9 में से एक गया 8, कितना बचेगा 889। n माइनस वन इंटू कितना है 7। 7 को भेजोगे इस तरफ, गुणा में है उधर, इधर आएगा तो किस में भाग में। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, नीचे कितना 7 बराबर n माइनस वन। लगाओगे इसमें भाग, आप लगा सकते हो बिल्कुल आसानी। 7 एकम 7, फिर 7 दो 14, 7 7 49, 127 बराबर n माइनस वन। n माइनस वन की वैल्यू नहीं पूछी आपसे, n पूछा है केवल कितनी संख्याएं है, n का मान आपसे पूछा है। तो माइनस वन को भेजोगे इस तरफ कितना 127 प्लस 1 कितना 128। तो यहाँ फाइनल जो n की वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगफल से संबंधित क्वेश्चन है। इन दो टाइपों के क्वेश्चन बनते हैं अपनी समांतर श्रेणी में, एक n की वैल्यू पूछता है आपको या फिर योगफल पूछता है। नेक्स्ट है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको योगफल पूछा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 गुणज पूछा है, जैसे 8 के गुणजों की बात करें तो 8 का पहला गुणज क्या होता है 8 गुणा 1, जैसे दूसरा गुणज क्या होता है 8 गुना 2, ऐसे ही 8 गुना 3, ऐसे ही बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 15 गुणज। कितने गुणज है 15 गुणज। गुणज का मतलब है कि इसकी टेबल में आई, 8 की टेबल में। जैसे मैं बोलूँ क्या 15 है वो 8 का गुणज होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्यों 8 की टेबल में नहीं आता है 15। तो यहाँ क्या 8 16 24 जो अपनी AP बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। 15 गुना 8 कितना हुआ 120। तो AP बनी है क्या, AP बनी है अपनी क्या समांतर श्रेणी बनी है 8 16 24 ऐसे ऐसे। तो यहाँ लिखोगे फिर से वो ही प्रथम पद, प्रथम पद A यहाँ कितना है 8 है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहे हैं। ये सार्वंतर D, ये 16 माइनस 8, द्वितीय पद कितना है 16, प्रथम है 8, 16 में से 8 कम करोगे D मिलेगा आपको कितना 8। जो लास्ट पद है AN, जिसको बोलते हैं AN, या फिर nवा पद या फिर अंतिम पद, ये है अपना सार्वंतर एग्जाम में आप यूँ लिखोगे AN कितना है 120। आपको योगफल पूछा गया है, योगफल का सूत्र होता है अपना क्या SN। SN के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक होता है n/2 a प्लस an। यहाँ ये लगाना आसान रहेगा, क्यों अपने पास an है डायरेक्ट। n गुणज है, 15 गुणजों की बात हुई है तो n की वैल्यू कितनी है 15। n कितना है 15, 15/2 ये प्रथम पद जो है यहाँ 8 प्लस an कितना है 120। करोगे आप सोल्व आउट इसको, h 15 इक्वल 15/2, 8 और 120 कितना हुआ 128। छोटा बनाओगे, कट करोगे कितनी बार 64 बार। 64 को 15 से गुणा करोगे, कर देता हूँ मैं यहाँ 15 चौक 60, 6 15 6 90, 90 और 6 कितना हुआ 96। तो यहाँ h 15 का मान कितना आया है, जो अपने को योगफल मिला है वो कितना होगा 960।
2 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है